नमस्कार, आप सबका फिर से इस कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले एक जो कोटेशन है आपके सामने जो देख रहे होंगे, और ये कोटेशन है हर एक के जिंदगी में जो नॉर्मल लाइफ जीता हो या आगे सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना चाहता हो, उसके लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है। इसलिए कारण कि ये चीज जो है ना हर एक को फेस करना पड़ता है। क्या चीज? ये जो विपत्ति है, विपरीत परिस्थितियां है, जैसे पैसे की कमी हो सकती है, किसी का आलोचना हो सकती है। खासकर जो युवा लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनको जो कमेंट करने वाले हैं, टांग खींचने वाले हैं, और वो लोग जो ईर्ष्यावश उसे हमेशा बेइज्जत करते रहते, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है। कारण कि वह परिस्थिति हमारे लिए और आपके लिए और सबके लिए जो इस परिस्थिति से गुजर रहा है, आगे बढ़ने का एक बुनियाद बन रहा है। वह बुनियाद जो आपकी सफलता की कहानी लिखेगी, हमारी और आपकी। क्योंकि हमने भी बहुत झेला है, आप सभी झेल रहे होंगे। कभी कभी लगता है कि बाप रे बाप, दुनिया कितना खराब है, बाप रे बाप। ये लगता है कि दुनिया में आग लगा देना चाहिए, दुनिया के लोग कितना खराब है। घर से शुरू होता है, खुद से शुरू होता है, और दुनिया पे जाकर के अटक जाते हैं। लेकिन इन सारे विपरीत परिस्थितियों का एकमात्र इलाज है यह सोच लेना, ये जो आ रही है हमारे फायदे की चीज है, और ये आने वाले समय में मुझे आगे बढ़ने के लिए वो ताकत देगी, एनर्जी देगी, और वो बुनियाद देगी। तो फिर आप उसको एंजॉय करेंगे। कैसे? अगर ये कंप्यूटर क्लास चल रहा है, अगर किसी को लग रहा है कि अच्छा इसे करने से मुझे फायदा है, तो एंजॉय करेगा। किसी को अरे बाप क्या पढ़ा रहे हैं, तो आएगा, देखेगा, निकल जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन गायब। उसको लगेगा कि हमारे फायदे की चीज नहीं है। लेकिन कंप्यूटर आज के समय में किसके फायदे की चीज नहीं, जरा बता दें कहां पे इसका यूज नहीं है। मोबाइल जो हाथ में लिए, दैट इज कंप्यूटर। उससे हम कितना काम कर सकते हैं। अगर ये कहें कि दुनिया हमारे मुट्ठी में है तो अतिशक्ति नहीं होगी। दुनिया हमारे मुट्ठी में है, एक बहुत बड़ी बात है। तो हम उस चीज को समझ रहे हैं। आने वाले जनरेशन को अगर आप कंप्यूटर नहीं जाने आज के समय में और आने वाले समय में, तो आपके जो बाल बच्चे होंगे ना, वो पूछेंगे मम्मी पापा क्या आपको आता है? कहेंगे हाँ ABCD आता तो है। अरे नहीं मम्मी, नहीं पापा, एक्चुअली जो है सी पोड़ा मी ना, वो तो नहीं आता। अरे कैसे है आप, अनपढ़ है तब इसका मतलब जानकारी। यानी कंप्यूटर नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब आप अनपढ़ है। कितना भी PhD कर लीजिए और चीज नहीं जाने, कंप्यूटर नहीं जानिए। आज कौन नहीं, जो नहीं पढ़ता वो भी वो सोशल मीडिया चला लेता है, और मोबाइल चला लेता है, लैपटॉप चला लेता है। ये दैट इज कंप्यूटर लिटरेसी, जो हमको भी जानना चाहिए। एक फंडामेंटल चीज हमने शुरुआत की और आपके बीच में है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज तो यह 6ठा क्लास है, और 6ठा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस थियोरेटिकल पार्ट का अंतिम पार्ट। और इसके अंदर जो कंप्यूटर का टाइप है, बहुत ही बृहद जो है ना इसका स्वरूप है। हमने अभी तक जो क्या क्या पढ़ा, अगर ध्यान देंगे, बहुत सारे लोगों ने जो है ना बहुत बढ़िया से पढ़ रहा है। मैं रियली बता दूं, कुछ बच्चे जो है बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रैस्प कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बात को समझते ही नहीं है। खैर, उससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बार बार तो बोलता हूँ, इससे आपकी कमी हो रही है। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कंप्यूटर का डिफिनेशन, कंप्यूटर क्या होता है, कहां से निकला, कंप्यूटर का क्या क्या कंपोनेंट है। बोलो, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं। अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो तो पीछे का वीडियो देखे या खुद से सवाल मुझसे करे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। भाभी, ओ भाभी, अरे भाभी, भाभी जी को रहने दीजिए, हो भाभी जी को। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, रोल ऑफ ए कंप्यूटर, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और चूंकि हम लोग डेली लाइफ में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है एक्चुअली। कभी कभी बड़ा बड़ा कंप्यूटर डेस्कटॉप हुआ करता था, जो हम लोग स्कूल में अगर पढ़े होंगे तो वैसा हुआ रहा था। अब जो है ना ऐसा फ्लैट, देख लीजिए, फ्लैट अब ऐसा मॉनिटर आ गया। एक्चुअली ये कंप्यूटर है नहीं,
कंप्यूटर तो एक डिवाइस होता है, कैलकुलेटिंग मशीन होता है, जो आज हम लोग देखेंगे तो थोड़ा लगेगा अरे अच्छा ये भी कंप्यूटर ही है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का तीन बेसिस है, तीन कैटेगरी है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, और यह तीन से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्या क्या है एक्चुअली। तीन क्या है, तो इनपुट के आधार पे या काम के आधार पे है आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ यूज करने के आधार पे, ठीक है, फंक्शन के आधार पे हम लोगों को है दो टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और काम करने के सिद्धांत के आधार पे है चार। तो टोटल अगर देखा जाता है कैटेगरी तीन हो गया, कैटेगरी तीन हो गया, कैटेगरी तीन हो गया, लेकिन कंप्यूटर का टाइप हो गया सात। क्लियर है सबको? यह स्पष्ट मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। तो पहला है जो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जो आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली तीन दो पांच, पांच चार, 9 टाइप हो गया एक्चुअली। 9 टाइप पे आज तक का जितने भी कंप्यूटर का खोज हुआ, अलग अलग साइज का, अलग अलग फंक्शन का, वो सब शामिल है एक्चुअली। तो ये हम लोग एक एक करके इन 9 टाइप को एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, और जहां पे दिक्कत हुआ फिर डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी में मैं इसको बनाने का मैं प्रयास किया हूं कि आप सबको सहूलियत हो। तो पहले देखते हैं पर्पस के आधार पे या यूज के आधार पे कि ये जो दो टाइप है, दो टाइप होता क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अगर नेम को ले ले, जनरल, जनरल मीन्स क्या होता है, जनरल मीन्स कॉमन, मतलब कि अच्छा ये आदमी जैसे कॉमन मैन। अब स्पेशल मैन की बात, जिसको हम लोग बोलते हैं VIP है, तो वो स्पेशल हो गया। कॉमन मतलब कि जो आम जानता है, जो जनरल पीपुल है, कॉमन पीपुल है, उसको बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कंप्यूटर जैसे ही आता है, तो एक हमारे साधारण काम के लिए जिस कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी उस पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बदमाशी आज तक नहीं गई, ठीक है, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, छठा क्लास चल रहा है फिर भी बदमाशी नहीं गई है। जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है एक्चुअली कि हम लोग जो जैसे प्रिंटिंग करना हो, टाइपिंग करना हो, डाउनलोडिंग करना हो, गाना बजाना हो, फिल्म देखना हो, डाउनलोड करना हो, कुछ भी वेब पेज सर्फिंग करना है, सोशल मीडिया पे सर्फिंग करना है, और पैसा भेजना है, ट्रांजेक्शन करना है, तो ये जनरल काम है एक्चुअली, ठीक है। किसी भी ऑफिस में होता है, घर में होता है। तो इसको जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, जो यूज करने में सहूलियत होता है, वो होता है हमारा क्या चीज, जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो सिमिलरली एक मल्टी यूजर, मल्टीपर्पस, मल्टी यूजर नहीं बल्कि मल्टीपर्पस, मल्टी यूजर आगे में पढ़ेंगे, इनके बहुत सारे यूजर अगर काम करते हैं तो दैट इज मल्टी यूजर। और मल्टीपर्पस का मतलब हुआ कि बहुत सारा काम एक साथ किया जा सकता है। हमने बताया था कि वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी का मतलब होता है कि एक साथ कंप्यूटर बहुत सारा काम कर सकता है, गाना बजा सकता है, डाउनलोड कर सकता है, प्रिंटिंग कर सकता है, हम टाइपिंग कर सकते हैं, माने एक साथ कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, जिसको हम PC बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, वो हो गया हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। सब क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। फाइनेंशियल और कुछ भी हम लोगों को यूज करना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बायोडाटा बनाना हो, फॉर्म भरना हो, लेटर तैयार करना हो, रिपोर्ट तैयार करना हो, रिकॉर्डिंग करना हो, एनालिसिस करना हो, व्हाट एवर यू हैव द वर्क वी कैन कंप्लीट फ्रॉम द जनरल पर्पस कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट है हमारा ये चूंकि सिंपल है, जो हम यूज करते हैं उसका फिगर मैंने दे दिया, जिससे समझ में आया कि जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही जनरल पर्पस कंप्यूटर होगा। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, जो स्पेसिफिक काम को करने के, जैसे मैंने बोला VIP, VIP मतलब कि स्पेशल आदमी है ना, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में होगा, जिसमें माने VIP में आ जाते हैं, DM आ जाते हैं। तो DM एक स्पेसिफिक है, माने लाखों यहाँ पे जनसंख्या है, लाखों जनसंख्या में एक वो ऐसा व्यक्ति है जो विशेष
अधिकार रखता है, विशेष पहचान रखता है, इसलिए उसको वीआईपी बोलते हैं, यानी कि कॉमन मैन से अलग हटके है। कुछ लोग उसी में कॉमन मैन की तरह एक्टिव भी करते हैं, जाकर के गरीब के बस्ती में जाकर बैठ जाते हैं, गरीब के बस्ती में जाकर के खाना खा लेते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं कि खेत में जाकर काम करते हैं, पर एक कॉमन है, एक उनकी एक एटीट्यूड है, हम उनसे मिलकर भी रहना है, हम उससे अलग नहीं है, तो एक अलग तरह का वो उनकी सोच हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में क्या हुआ, किसी एक पार्टिकुलर काम हो गया, जैसे एटीएम, एटीएम में तो जाकर गेम खेल ही सकते हैं, ऐसा है क्या? एटीएम में गेम खेल सकते हैं, ये सब नो। एटीएम में, एटीएम मशीन में जाकर के, है कि नहीं, खोल सकता है ना? एटीएम में गेम नहीं खेल सकते हैं। एटीएम में क्या काम कर सकते हैं? क्या काम होता है एटीएम में? फिल्म देखने का, है ना, साउथ का डब्ड फिल्म देखते हैं, हैकिंग वाला फिल्म देखते हैं, रोमांटिक फिल्म देखते हैं। साहेब कुमार, साहेब कुमार संभल जाओ, तुम बेवकूफी कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, एक बार पहले साहेब कुमार को निकालने दो, बेवकूफ आदमी है। एक और बंदा ने गलती किया है, मैंने समझा दिया है, फिर भी जो है ना, ये आया अपना लगा कलाकारी करने, पढ़ने की जगह पर कलाकारी, कलाकारी करना मैं सिखा ही रहा हूँ। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो एक्सक्लूसिवली किसी एक काम को करने के लिए, जैसे इसमें आ गया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि पैसा को निकालने के लिए, बिल्कुल पैसा निकाल सकते हैं हम, अपने एटीएम का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, यानी कि उसका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम होता है। एक और एक काम होता है। और फ्रिज ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, फ्रिज कंप्यूटर है कि नहीं? हाँ या ना, ये सुनो, फ्रिज, एसी, एसी जो हम लोग घर में लगाते हैं, एसी, वो कंप्यूटर है कि नहीं है? अली राजा बोल रहे यस, बाकी लोग क्या समझते हैं? नो। अजीत बाबू बोल रहे नहीं। निशत कोलाम जी बता रहे यस, अच्छा वो भी कंप्यूटर है। टोनी बिहारी, आशीष कुमार, सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कंप्यूटर है। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सही, एकदम सही। सारे सॉफ्टवेयर से चलते हैं एक्चुअली, ठीक है। और ये कोई जो, जैसे हम लोग लैपटॉप, ये कंप्यूटर भी एक ये जो लैपटॉप हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल, तो इसमें एक आउटपुट के रूप में हमारे पास यह स्क्रीन है, तो हम लोग को क्या लगता है कि यही कंप्यूटर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कंप्यूटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑटोमेटिक मशीन होता है जो कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि जो डेस्कटॉप पे, साइबर कैफे में, अपने घर में यूज करते हैं वही कंप्यूटर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर और जो फ्रिज है, मैंने एसी है, वो सारे कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का जवाब था नो, लेकिन समझ वो भी कंप्यूटर है। कैलकुलेटर भी हमारा कंप्यूटर है। हम गाड़ी में जो ऑटोमोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो स्क्रीन पे आता है, या हम लोग ड्राइव करते हैं, दैट इज आल्सो कंप्यूटर, ठीक है। अब यही चीज तो समझना है कि फंडामेंटल चीज ये सब जाननी है, और ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आगे आपको इसको पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, एटीएम हो गया, फ्रिज हो गया, उसके बाद गाड़ी में जो तेल भरते हैं पेट्रोल पंप पे, दैट इज आल्सो कंप्यूटर, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल मौसम के भविष्यवाणी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेस रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल डायग्नोस्टिक, यानी कि हम लोग मेडिकल में जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फोरकास्टिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, वो सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। सब वो क्लियर है? यस और नो? दो चीज बताया मैंने, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, दोनों समझ में आ गया? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, एकदम इजी है एक्चुअली, सब कुछ समझ सकते हैं। स्पेशल और जनरल, जनरल कॉमन, स्पेशल मतलब स्पेसिफिक। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, और काम के आधार पर हमारे पास तीन है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर,
हाइब्रिड कंप्यूटर। हम लोग एक एक करके तीनों को देखेंगे। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग क्या होता है मैं बता देता हूँ। एनालॉग का जो ना ये जो अप डाउन ऐसे ऐसे जैसे, हाँ हमारा जो घड़ी है, घड़ी जो है वो एनालॉग कंप्यूटर है। वो लगातार उसमें डिजिट नहीं आता है, लेकिन उसमें भी डिजिटल घड़ी आता है। तो हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर में वह घड़ी जिसमें मिनट की, घंटा की और सेकेंड की सुइया है और वो चल रहे हैं एक्चुअली, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर हो गया। थर्मामीटर का यूज करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर लगा वो भागता है एक्चुअली, ठीक है। तो जो वैसा कंप्यूटर जो फिजिकल जैसे फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, वोल्टेज के आधार पे, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू देता हो, उसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग कंप्यूटर। समझ में आया क्या। जैसे ही थर्मामीटर लगाएंगे तो हमारे पास अच्छा 102 डिग्री, आहा कोरोना का लक्षण आ गया है कि नहीं, आजकल वही चल रहा है। तो अब ये हो गया क्या चीज, एनालॉग कंप्यूटर। अब कभी आएगा ना आपके सामने अच्छा एनालॉग कंप्यूटर है, तब डॉक्टर भी चक्री आ जाएगा। डॉक्टर तो मेडिकल पढ़ा है, वो तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है ना, कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। जब आप बताएंगे कि अच्छा ये सर तो एनालॉग कंप्यूटर है, तो चक्री आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ सर जो इसमें जो टेम्परेचर से मेजरमेंट दे रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग कंप्यूटर। सब क्लियर, बढ़िया से, वेरी गुड। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैंने बता दिया ऐसे। थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। जैसे स्पीडोमीटर हमारे गाड़ी में, हमारे कार में बताता है, बाइक में हमारे बताता है ऐसे ऐसे वाला। और एक भूख भाग वाला भी होता है, तो भूख भाग वाला हो गया आपका क्या, डिजिटल कंप्यूटर। जो ऐसे ये भागेगा ऐसे कांटा, ठीक है, 80 के 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर हो गया सबको। फिगर देख लीजिए। आईसीयू में भी इस्तेमाल होता है, पता है। आईसीयू में टेम्परेचर होता है, दिल की धड़कनें होता है, सांस लेते हैं, उस सब जो है ना स्क्रीन पे दिखाते रहता है। क्लियर हो गया सबको। परफेक्ट परफेक्ट। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर कुछ नहीं, 0 और 1 के रूप में। डिजिटल घड़ी लेंगे ना तो उसमें 0 और 1 ही सिर्फ दिखाएगा, और 0 1 से ही मिलकर के वो डिजिट बनता है ना। तो डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जो हमारे डाटा को बाइनरी डिजिट, बाइनरी फॉर्म में दिखाता हो, 0 और 1 के रूप में, उसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में 3 पार्ट होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। एक्सक्लूसिवली जो है ना इसमें ये सब चीज पाए जाते हैं, और जनरल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और बहुत सारे चीज जो है, बहुत सारी समस्याओं का निदान आजकल कंप्यूटर के थ्रू होने लगा है। डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल हमारा जो डेस्कटॉप है वो डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब हम लोग प्रेशर देते हैं तब जाकर के इसमें कोई काम करता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा देते हैं ABCD, तो वो डाटा के रूप में जाता है। और वह मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज होता है 0 और 1 के रूप में बाइनरी फॉर्मेट पे कन्वर्ट करता है, फिर वह इंटरप्रेट करके हमको अपने अनुसार जो हमने दिए होगा उसके अनुसार वह आउटपुट देता है। तो डेस्कटॉप हो गया, और स्मार्टफोन हो गया, नोटबुक हो गया, ये सारे क्या हो गए हमारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल हो गए। सब क्लियर हो गया। और 2 हो गया हाइब्रिड। हाइब्रिड मींस क्या होता है, किसको पता है। हाइब्रिड, हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड आदमी, क्या होता है पता है किसी को। हाइब्रिड मींस कोई बात नहीं, हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन, यस यस, टू मिक्स, मिलावट। मतलब कि जैसे हाइब्रिड बीज का मतलब होता है क्या चीज, कि एक जो है ना खूब पैदावार देता हो लेकिन वह कीटाणु से मर जाता हो, और एक होता है पैदावार नहीं देता है, कीटाणु को खूब रोकता है। तो दोनों को मिला देंगे तो कीटाणु और पैदावार, मैंने कीटाणु से और पैदावार दोनों का उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी, प्रोडक्ट भी आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, है कि नहीं। उच्च गुणवत्ता, बहुत बढ़िया, एकदम संकरण, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बढ़िया, एकदम सही बात बताया आपने। तो ये हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, दोनों का मिक्सअप एक्चुअली। तो दोनों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये डिजिटल और एनालॉग दोनों के रूप में रहता है। तो डिजिटल को जो है ना एनालॉग में कन्वर्ट करता है, कभी कभी एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे सिग्नल को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। इसका सबसे शानदार एग्जांपल है
इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैंने एनालॉग का भी और डिजिटल का दोनों कॉम्बिनेशन होता है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। साइज के आधार पर चार है हमारे बीच में, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब थोड़ा सा देखेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि साइज जो है माइक्रो का छोटा, उससे बड़ा मिनी का, उससे बड़ा मेन फ्रेम का, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच आर स्मॉल, लो कॉस्ट एंड सिंगल यूजर डिजिटल, माने एक यूजर इसको, जैसे हमारा लैपटॉप है, जनरल पर्पस हम लोग देख भी लिया है, डिजिटल कंप्यूटर है ये भी हमने देख लिया, और चूंकि हम लोग अकेला यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर। समझ में आ गया? कोई एक यूज करे, दाम कम है, बाकी के रिस्पेक्ट में इसका दाम कम होता है, ठीक है। छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, और फास्ट तो होता ही है, खैर, ठीक है, लेकिन बाकी के रिस्पेक्ट में स्लो होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो पीसी है वह माइक्रो कंप्यूटर के रूप में, और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप, नोटबुक, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस ऑल कम्स अंडर माइक्रो कंप्यूटर। सबको क्लियर? पीडीएफ, पीडीए होता है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट होता है, ये सब देखिए रहा है, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। पाम टॉप जो हाथ में लेकर के हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पाम टॉप। पाम मिस होता है डेस्कटॉप, अपने डेस्क पे रखते हैं। हाँ, लैप मिस होता है, लैप मिस होता है गोदी, तो जो गोदी में रखते हैं उसको बोलते हैं लैपटॉप। पाम टॉप में जो हाथ में जो रखते हैं, दैट इज पाम टॉप, ठीक है। और इस ढंग से ये हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर का बहुत सारा एग्जांपल है जो आपके सामने है, जो सब कोई जानता है, तो इसको मैं डिफाइन नहीं किया हूं, किसी को जरूरत होगा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग आए दिन फेस होते हैं, जानते हैं इसके बारे में। मैं सिर्फ बता दिया कि ये माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो ये थोड़ा माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होता है, बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा महंगा भी होता है, और यह मल्टी यूजर होता है, मतलब कि एक साथ बहुत सारे यूजर इससे जुड़ सकते हैं। 100 के 100 यूजर जुड़ सकते हैं, माने एक अगर मशीन डाल दिया जाए, माने मिनी कंप्यूटर डाल दिया जाए, उस कंप्यूटर से 100 लोग जुड़ सकता है, 100 यूजर जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है। सर्वर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पज से छोटे छोटे कल कारखानों में, जो उसका एक बड़ा सा ये जो कल कारखाना होता है, इंडस्ट्री होता है, उसमें मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है कि 100 यूजर एक बार में यूज कर लेता है, और दवा फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया छोटे बिजनेस के लिए होता है, 100 एक बार में 100 से ज्यादा का भी वो सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। इंटरेक्टिव एप्लीकेशन होता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कभी कभी सुनते होंगे कि कॉलेज का एक अपना सर्वर बन जाता है, ठीक है। तो वहां पे मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, इससे जो बड़ा होता है दैट इज मेन फ्रेम। ये मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है PDP-11, IBM, ये नाम एक्चुअली सीरीज है जो इसका मिनी कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना, एक बड़ा सा एक्चुअली आपका जो पहला है माइक्रो मिनी से बड़ा एक्चुअली मेन फ्रेम एक्सक्लूसिवली, जैसे बैंक हुआ, बैंक में जो है ना, बैंक में जो इस्तेमाल होता है जिस सर्वर का, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर से वो कंट्रोल होता है। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जैसे मान लो TCS है, रिलायंस है, तो ये सब जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से कंट्रोल और मॉनिटरिंग किया जाता होगा। जो भी डाटा वगैरह सब आजकल हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सुपर कंप्यूटर का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नहीं, ये सब के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है सर्वर के रूप में, और होस्टिंग की जाती है। सर्वर समझ में आता है ना, सर्वर जहां से सारा डाटा रखा हुआ रहता है, वहां पे ऑपरेशन होता है। बहुत सारी फिल्में हैं जहां पे देखेंगे तो सर्वर के बारे में बताया जाता है। फायर वाली फिल्म देखेंगे
हॉलीवुड का फायर वाली फिल्म है, बहुत ही अच्छी है और समझ में आएगा इसको, मजा आएगा मजा आएगा। सर्वर हैक करना, डाई हार्ड 4 फिल्म देखो, मजा आ जाएगा कि कैसे हैकिंग किया जाता है सर्वर को, ये बता देगा। ठीक है, तो सर्वर से ही सारा कंट्रोलिंग होता है। तो वो हो गया हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इससे जो है ना 200 से ज्यादा और हजारों यूजर को एक साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया चलो। ठीक है, और द टर्म हाँ कम्स फ्रॉम द फ्रेम, जो लगता है मैंने बोलता, इसका मतलब होता है क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स को जो होल्ड करता है उसको मेन फ्रेम कहते हैं। ठीक है, और यह सुपर कंप्यूटर से कम होता है, मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होता है। ठीक है, और महंगा तो होगा ही होगा, स्वाभाविक है, कंपनी के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, एक बार में बहुत सारा प्रोग्राम इसमें एक साथ जो है ना रन किया जा सकता है। ठीक है ना, मल्टी यूजर होता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है। और इसके स्पीड को नापा जाता है MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 1 मिलियन का मतलब 1 सेकेंड में 1 मिलियन, ये जो है ना मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मेजर किया जाता है 200 से। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट परफेक्ट। मैंने 1 सेकेंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन इसको दे सकते हैं, बिल्कुल। तो 200 से 1200 MIPS इसका स्पीड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ये CDC और वैक्स। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर घर में लगा हुआ रहता है, उसमें AC भी लगा रहता है, बिना AC के नहीं चलता है वो। ठीक है, चलिए सुपर कंप्यूटर, ये लास्ट हमारा टॉपिक है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो एक्सक्लूसिवली सबसे फास्टेस्ट होता है, और एक कंप्यूटर में अच्छा एक चीज बताइए, किसी एक काम को करने के लिए, एक काम को करने के लिए बहुत सारा UPS लगा हुआ है। ठीक है, और एक UPS में 10 काम हो रहा है, फास्टेस्ट कौन होगा? एक काम को करने के लिए 10 CPU लगा हुआ है, और एक CPU में 10 काम लगा हुआ है, फास्टेस्ट कौन होगा? एक CPU वाला या 10 CPU वाला? कौन होगा? 10 वाला क्या? CPU या 10 काम? एक CPU 10 काम कर लेता है। हाँ, और रेलवे भी, बिल्कुल रेलवे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर में काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, सब समझ रहे हैं, वाह। ये है सुपर कंप्यूटर। मैं बताया कि एक काम को करने के लिए 10 गो UPS लगा होगा ना, वो सबसे फास्टर काम सेकेंडों में हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट पर जब पॉइंट 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 में हो जाएगा, वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देखिए कितना स्मार्ट है एक्चुअली, है यह फास्टेस्ट कैलकुलेटर डिवाइस, अभी तक का सबसे फास्टेस्ट डिवाइस है, लेकिन इसे कमर्शियली इसका यूज नहीं होता है, यह रिसर्च पर्पज से होता है। ठीक है, काफी मेमोरी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और 1 मिलियन टाइम्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर से 1 मिलियन फास्टर है ये। और इसको नापा जाता है किसमें? MFLOPS, मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। समझिए कितना फास्ट है, पॉइंट का पॉइंट में ही जो इसका कैलकुलेशन होता है। कितना बड़ा कंप्यूटर है। जब कभी इसरो जाना होगा, क्योंकि हम तो इसरो जाकर घुमा है, तो वो वहां पे सुपर कंप्यूटर से सारा चंद्रयान मंगलयान ये सारा सुपर कंप्यूटर से ही ऑपरेट हुआ था। ठीक है, फिल्मों में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सुपर कंप्यूटर, और इसका इस्तेमाल रिसर्च में, स्पेस एक्सप्लोरेशन, लॉन्चिंग ऑफ स्पेस शटल, अर्थक्वेक स्टडीज, वेदर फोरकास्टिंग स्टडीज, न्यूक्लियर वेपन स्टडीज, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एग्जांपल है, पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600, 1964 में आया था। क्रे 1 1976। क्रे एक्चुअली एक कंप्यूटर एनालिस्ट का नाम है, ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और इसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त है। ये CDC जो है ना क्रे नहीं बनाया था, क्रे नहीं बनाया था। ठीक है, कभी कभी देखा कि ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर, कभी कभी आता है क्रे 1, लेकिन एक्चुअली CDC 6600 है। और क्रे 2 भी इसने बनाया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम क्रे का पूरा नाम है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, मैंने बताया। ठीक है, ये सेमोर क्रे नाम है एक्चुअली, और ये जीके है, एक्चुअली जीके है, मैंने डाल दिया है। फुगाकू अब तक का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो जापान में है। UPS का फुल फॉर्म
सर सुपर अनइंटरप्टेबल कंप्यूटर पावर के लिए सप्लाई। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और आपके बीच में है असाइनमेंट, ये पांचों असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, समय है तो, ठीक है। और इसको करके लाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, एम एफ एल क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, यूजेज ऑफ सुपर कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इसका एग्जांपल देना है। सर सुपर कंप्यूटर के लिए अलग से ना सॉफ्टवेयर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल अलग से रहता है, बिल्कुल अलग से रहता है। सब इसका कॉन्फ़िगरेशन, सुपर कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन एकदम डिफरेंट होता है। इसका एक अपना इम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। इम्बेडेड मतलब होता है किसी एक काम को करने के लिए जो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, उसको इम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसका इस्तेमाल सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। और 1964 से शुरुआत हुआ था। बाप रे बाप, उसने कंपनी से शुरू किया, फिर क्रे वन से शुरू हुआ ये। थैंक यू सो मच। और ये हमारा कॉन्टेक्ट है। सोशल मीडिया पे आज तक नहीं जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग ग्रुप में कह रहे हैं सर वीडियो नहीं डाले। अरे भाई वीडियो मैं रोजाना डाल देता हूँ, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करोगे नहीं, लाइक करोगे नहीं, कमेंट करोगे नहीं, तो फिर कैसे होगा, हम बार बार कहेंगे। खाली अरे भला लेते हो तो भला भी सोचो भाई। आ? खाली लेनेंगे देंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। किताब हम देख रहे हैं कि कितने लोग ले लेते हैं लास्ट लास्ट तक, क्योंकि इसमें हमारी भलाई नहीं, लिए तो बाबा, नहीं लिए तो बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर जिनका बस 4 आदमी का वीडियो आएगा अभी इस रिकॉर्डिंग में, बाकी किसी का वीडियो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में उन्हीं का रिकॉर्डिंग में आएगा जो वीडियो में होंगे, मैं पहले बता दिया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग का ये अब फ्री कंप्यूटर एजुकेशन चल रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है या क्या दिक्कत है। वीडियो को ऑन करके बैठना है, ऑडियो को ऑफ करके, ठीक है। वीडियो को क्लिक करेंगे तो वीडियो आ जाएगा, ऑडियो पे रेड ऐसे रहेगा, माने म्यूट है, ठीक है। बिल्कुल। चलिए अब हम लोग जो है अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें एक एक करके आप सब अपना फीडबैक बताएंगे। क्योंकि हमने टेस्ट भी लिया, असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, जीके भी दे रहा हूँ, नोट्स भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये पैसा लेकर के भी पढ़ाने वाले इस ढंग से नहीं पढ़ाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो लोग जो है ना सिलेबस पूरा करेंगे और आपको एक कह सकते नहीं कोरम पूरा करके, और आपको वह तो ये चीज जो है हम लोग का मैं यहाँ पे पूरी तरह से तन्मयता के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। और इसके लिए इतना आप लोगों के बीच में मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सब असाइनमेंट बनाएं और फिर जीके भी याद करें। और जीके इसलिए याद करें कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो ये जो है ना आपको काफी काम देगा, मैं बता दे रहा हूँ, काफी काम देगा। तो ये रेगुलर तौर पे मैं 5 जीके कर दिया, तो सप्ताह में 3 क्लास हो रहा था, 5 15 जीके हो जा रहा है। अगर कंप्यूटर का ही जीके कंप्लीट कर लेते हैं तो एक पूरा हमारा सेक्शन कंप्लीट होगी। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा, एक ही आए, 2 ही आए, 3 ही आए, कंप्लीट तो करेंगे। 1 मार्क्स से रैंकिंग में जो है ना मेरिट लिस्ट में कहां से कहां चल जाता है आदमी, 1 मार्क्स से पीछे भी हो जाता है और आगे भी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं एक एक करके कि अपना फीडबैक बताएं, क्या सुधार चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, कोई नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं जिनका नाम लूंगा वही अनम्यूट करेंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं विवेक सिंह राजपूत, आप अनम्यूट करें और अनम्यूट करके आप अपनी बातें शेयर करें। हाँ जी सर। सर ये मैं तो आज से ही क्लास ज्वाइन किए हैं, तो आपको मैसेज भी किए थे सर। हमें जो फॉर्म फिलअप करने के लिए हम बोले थे कि आपको प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये आईडी अवेलेबल नहीं था। फिर आज आप बोले हैं कि ग्रुप से ही लिंक पे कर लो, तो आज से ही किए। अच्छा, तो समझ में आया? अच्छा, क्लास समझ में लगा? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। ठीक है, चलिए फॉर कर। अब इसमें अब आगे अनम्यूट कर लीजिए, आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, उसके बाद है राहुल राज। हाँ जी सर,
मैं राहुल राज। आपका क्लास मुझे सर बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको मैसेंजर पे बहुत बार सर बोला हूँ कि सर मुझे आपसे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, जुबैर सर के क्लास से नहीं। और आज दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। कंप्यूटर में बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। इसका हम निःशब्द है सर बोलने के लिए। चलिए, इसमें कुछ सुधार चाहते हैं जिससे मैं हमसे और कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ सर हम हमारे लिए ऐसे भी कर दे, ऐसे पढ़ा दे तो अच्छा रहता, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन हो तो बताया। सर आप जैसे ही पढ़ा रहे हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और दिमाग में डायरेक्ट सर जा रहा है। अब चलिए, बहुत बहुत इसके बाद धन्यवाद। अगर कभी दिक्कत हो तो मैं सर बिल्कुल बोलूंगा। एकदम एकदम एकदम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे चंद्र प्रकाश जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आपका क्लास सर बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्टडी ढंग से चल रही है सर। इसमें मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिला है। आपका क्लास अभी तक तो मैं रेगुलरली करते आया हूँ। और सर जहाँ तक आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने वक्त ही पूछा था कि मोतिहारी या कुछ इस चंपारण के लड़के को कैसे और विकसित किया जाए, तो मैंने उसमें अपना सजेशन दिया हुआ था। लेकिन अभी तक जो भी सर क्लासेस चल रही हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और सबको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही होगी। और इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि सर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ बुक्स को भी अपना मतलब साथी बनाएं। और सर एक लाइब्रेरी का निर्माण करें सर, ताकि सर बच्चे लोग कंप्यूटर से रिलेटेड या जो भी सर कुछ है वहाँ पे एक अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर सकते हैं, कभी कभी ऑफलाइन भी। ये भी जरूरी है। कंप्यूटर के साथ साथ और भी कुछ बहुत सी, जैसे इंग्लिश का सर बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने इस वीडियो के माध्यम से और देखा था। तो सर एक कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश का भी सर क्लासेस हो, ताकि सर बच्चे लोग को अच्छी तरीके से समझ के साथ साथ अपने विकास के साथ साथ अपने समाज का भी और देश का भी विकास हो, और बच्चे के साथ साथ एक अच्छा रैंक लाए सर, अच्छी पोजीशन पर। क्योंकि सर कंप्यूटर का क्लास मेनली हिंदी में पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ साथ अगर सर पॉसिबल हो तो कुछ इंग्लिश का भी सर, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो इंग्लिश का टॉकिंग भी हो सर, ताकि सर मतलब किसी के पास अपनी बात को रख सके और एक अच्छा समाज का निर्माण हो और एक अच्छे राष्ट्र का विकास होगा। वैसे आपका कंप्यूटर क्लास मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और थैंक यू सर इसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके बाद है अजीत जी। बोलिए सर। आपका क्लास तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी तो बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चलते एक दिन मेरा क्लास डिस्टर्ब हो गया। कल टेस्ट भी मैं नहीं दे पाया था, तो उसके चलते आज आपका क्लास भी नहीं दे पाया। तो आज उसी आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए मैं गांव से आज अपने अंकल का डेरा मोतिहारी में आया हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया। मेरे तो सर एक ये आपसे रिक्वेस्ट हुआ कि सर हम लोग जो मतलब बेसिकली कुछ लोग हैं ग्रामीण परिवेश से हैं, उनकी इंग्लिश मतलब प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि बेसिक से कि चूंकि कंप्यूटर जो है बिना मतलब हिंदी में कुछ वो है नहीं, बिना इंग्लिश से कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल कुछ ऐसा किया जाए ताकि उसको मतलब कोई ये परेशानी ना हो। हाँ, तो अच्छा, ये जो इंग्लिश में चूंकि मैं नोट्स दे रहा हूँ या मैं लेक्चर मैंने दे रहा हूँ तो नोट्स है, लेकिन मैं उसको समझा रहा हूँ हिंदी में, इसलिए कि हमारे जो ग्रामीण इलाकों में बच्चे हैं थोड़ा बहुत भी अगर समझते हैं, चूंकि मैंने पढ़ना तो आना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए कि वो उसका मतलब क्या है। ठीक है जी जी। तो इसलिए मैं पहले समझा दे रहा हूँ। हाँ, इसके लिए एक एक्सक्लूसिव क्लास की जरूरत पड़ेगी, खासकर इंग्लिश को लेकर के। तो मैं व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा कि हमारे ग्रामीण इलाकों के बच्चे जो है ना इसको समझ सके। लेकिन अभी भी जागरूकता की जरूरत है। जितना हमको क्यूरियोसिटी चाहिए थी उतना नहीं मिला है, लेकिन जितने लोग हैं क्यूरियस है, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं सबकी पार्टिसिपेशन चाह रहा था। मेरे पास 120 एप्लीकेशन आया था, 120 एप्लीकेशन आया। 120 में पहला क्लास में 60-70 के करीब में लोग जुड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। ये एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आया कि फ्री का मतलब ये लोग अच्छा नहीं, ये जो है ना फ्री है, आज चल जाए तो कौन सा मेरा पैसा डूब जाएगा। जनरली वही सोच होता है लोगों का, फ्री का है क्या, चलो कभी भी कर लेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं लोग रख पाते। अच्छा, ये एक गलती हमने कर दिया इसको फ्री रख करके ना। ये कुछ ना कुछ उसमें ये फ्री रहता तो कुछ तो इससे ज्यादा कुछ अटेंडेंस रहता।
अच्छा चलिए, इसके बाद से जो इंग्लिश स्पोकन हो या और भी क्लासेज है एक्चुअली हमारी, क्योंकि मैं फी से ही करता था, लेकिन मुझे लगा मैं फी के रूप में लोगों का जो है ना मैं थोड़ा सा वर्क लूंगा। जैसे पौधारोपण मैंने बोला था, पौधारोपण नहीं कर पाए लोग, फिर भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। गुरु दक्षिण के रूप में मैं बोला था पौधारोपण कर लीजिए, कम से कम अपने लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए, मरिएगा तो कम से कम लकड़िया से फूका जाइएगा, कम से कम अपना तो व्यवस्था कर लीजिए जाने से पहले। ये मैंने बोला था, लेकिन ये भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो खैर चलिए, वही कुछ ना कुछ फी रहा है, जो भी फी रहा है, 2 रुपये हो 10 रुपये हो जो हो, लेकिन उतना लर्न से लोगों को ये लगता है कि मेरा पैसा लगा है तो मुझे उसका उपयोग करना है। ठीक है ठीक है। ऐसे लोग समझते हैं कि फ्री का है क्या उसको। हाँ सही बात है, मुझे भी लगा ये चीज जो सोच है। खैर एनीवे, थैंक यू सो मच। इसके बाद है हमारे बीच में निशत जी। बोलिए निशत जी, बताइए, अपना बताइए। ऑन कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, आपका सर क्लास बहुत अच्छा लगा। और कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है सर। आज फ्यूचर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के बगैर कुछ भी नहीं है सर। पूरी दुनिया में इंसान कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जॉब के लिए कंप्यूटर जरूरी है, एकदम कंप्यूटर जरूरी है। पॉजिटिव बात एकदम यही है, एकदम कंप्यूटर। हम कुछ भी कितना भी बुक पढ़ ले, लेकिन लास्ट में जाकर हमें कंप्यूटर एकदम जरूरी है। या कोई भी फील्ड में उठा ले, इंजीनियर से डॉक्टर कुछ भी, ये फील्ड एकदम जरूरी है। तो आप जो क्लास पढ़ा रहे हैं सर, ये बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या है कि पहले हम जो क्लास किए थे उसमें बहुत सारा टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं ना, बहुत सारा टॉपिक नहीं पढ़ाया गया था। आपसे सर ज्वाइन हुए तो सर ये सब टॉपिक मिल रहा है तो हमको मजा बहुत आ रहा है। जीके भी मिल रहा है और एडवांस जो टॉपिक है ये मिल रहा है, इसमें पढ़ने में मजा आ रहा है। तो सर एक बात ये भी है कि सर थोड़ा नेट प्रॉब्लम गांव में ज्यादा रहता है। नहीं कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा जो आपके लिए जो टेस्ट हुआ था ना, इसमें मेरा रिजल्ट काफी खराब आ चुका था, इसलिए कोई बात नहीं, सीखने के लिए हम लोगों ने इनिशिएट किया था। हाँ, अगले तो मैं मेरा रिजल्ट बढ़िया कोशिश करूंगा कि बढ़िया लाने के लिए सर। ये कंप्यूटर मतलब आज के फील्ड में एकदम जरूरी है, यही पॉजिटिव बात हम कहना चाहते हैं सर। इसके बाद से प्रैक्टिकल शुरू होगा, घबराइए मत। इसके बाद से प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थ्योरी तो दोनों जरूरी है, लेकिन पहले तो कुछ जानना जरूरी है इसके बारे में। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। बिल्कुल। एनीवे, थैंक यू सो मच। इसमें रेडमी अपना नाम चेंज करो, उस पर क्लिक करोगी ना, सांत्वना हो शायद, क्लिक करोगे तो उसमें आएगा रीनेम। पार्टिसिपेंट पे जाओ, अपना नाम पे देखो, वहां क्लिक करो तो वहां आएगा रीनेम कर दोगी तो तुम्हारा नाम चेंज होगा, अपना असली नाम हो जाएगा। जो मम्मी तुम्हारी नाम रखी है ना, वही नाम आ जाएगा, सांत्वना। ठीक है, तो सीखना है, कर कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले अनम्यूट करो और फिर बोलो। या कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में, तो यहाँ सीखना है, एक दूसरे से सीखना है। ठीक है, अनम्यूट करो पहले। हाँ, अब बोलो। फिर अरे अनम्यूट मैं कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं, सीखना है। और जो माइक वाला सीन दिया हुआ है ना, उस पर क्लिक करो, दाबो उसको। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब बोलो, आवाज आएगा। वीडियो को भी ऑन रखो। हाँ बोलो, वेरी गुड इवनिंग सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो मुझे समझ में आ रही है। फर्स्ट दिन पढ़ी थी तो उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर मैं वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखती हूँ तो समझ में आ जाता है। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है कि जैसे कि मैं असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे जैसे कि अपलोड करती हूँ तो उस पर नहीं होता है, फिर जीमेल पे करती हूँ तो उस पर भी मतलब उतना नहीं हो पाता। और फिर ये होता है कि अटेंडेंस के लिए मतलब क्लास की हूँ फिर भी नहीं बन पाया है अटेंडेंस को। नहीं, अटेंडेंस बन गया है तुम्हारी आज का, मैं देखा हूँ जी। और सर जो असाइनमेंट मैं सेंड की थी वो असाइनमेंट मुझे पता नहीं चलता है कि वो गया कि नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है। एक बार मैं, और नहीं वो असाइनमेंट तो नहीं आया तुम्हारी, मैंने गूगल क्लासरूम में देखा था। खैर कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है ना कि अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है तुमको, तो एक बार जो है ना और प्रोसेसिंग बताइए। हाँ बोलो।
सर एक दिक्कत और हो रही है कि जैसे कि कॉपी में असाइनमेंट बना रहे हैं तो 2 पेज 3 पेज में अगर असाइनमेंट बन रहा है तो गूगल क्लासरूम में बस एक ही अटैच हो रहा है, दूसरा पेज तीसरा पेज नहीं हो रहा है। नहीं, जितना करना है उतना हो जाएगा। हाँ, एक नहीं, तो नहीं, जितना हम कर रात हुआ ही नहीं। सबको एक बार में सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना, सेंड कर देना, सब नहीं हो रहा है सर। हो जाएगा एक बार कर रहे हैं तो वही नहीं आ रही है करने। नहीं, बहुत सारे लोगों ने 2 फाइल डाला हुआ है, एक्चुअली देख करके भी समझ सकते हैं। हम देखे, यह सर हम देखे। हाँ। लेकिन एक बार करना, फिर मैं देख लूंगा। ऐसे उसको सिलेक्ट करने के लिए जो है ना, मैंने दावे रहेंगे, फिर दूसरा सिलेक्ट करेंगे, तो जितने भेजना होगा फिर ओके कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा। एक बार और ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं सर, जब होगा तो फिर बताइए। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अब है मनीषा जायसवाल। हेलो। बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मेरे क्लास बहुत अच्छा लगा और सर टेस्ट लेके बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। बधाई हो चंद्र प्रकाश जी है। हाँ, ठीक है। और कोई मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी। सर जीके बहुत अच्छा रहता है। चलो कभी कभी होता है ना, खाना पीना में जो है ना, किसी को मांस अच्छा लगता है तो किसी को पनीर अच्छा लगता है, किसी को जो है ना फल अच्छा लगता है, किसी को जो है ना मैंने वैसा ही इंटरेस्ट जिसमें जग जाता है उसमें बहुत अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त करे। जीके एक्चुअली मैं निकाल करके मुझे भी जानकारी नहीं रहता है। जब मैं निकालता हूँ, और अच्छा इसका ये है, हमने भी नहीं पढ़ा एक्चुअली, मैं पढ़ाने के दौरान मुझे भी जानकारी हो जा रही है। तो अगर अच्छे बच्चे होते हैं तो अच्छे टीचर भी हो जाते हैं। चलिए, एनीवे थैंक यू सो मच। अब है चिलर पार्टी, है श्वेता कुमारी और चिलर पार्टी। ये एक पूरा क्लास है, इस क्लास के बच्चे लोग भी क्लास करते हैं, 5-7 बच्चे लोग हैं, तो सबको एक एक कर बोलो, अपना मोबाइल को आराम से रखो। हाँ बोलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हमको आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, और उस दिन जो आप कंप्यूटर का इतिहास पढ़ाए थे वो भी हमको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। अच्छा, लेकिन पूरा नहीं बनाने की कोशिश किए थे। अच्छा, ठीक है। अभी आधा हो, अभी पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक एक करके दांत नहीं दिखाना है, आराम से आदमी की तरह। चलो बोलो, यही सब तो सीखना है, यही सब सीखना है। आवाज गायब हो गया, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया होगा। एनीवे थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि ये 2 दिन में आप लोगों का मैं रैंकिंग जो है ना, रैंकिंग मतलब क्या चीज की को एक्टिव है और को नहीं, 15, 20, 25, 50 जो भी लोग होंगे, एक्चुअली सबके पास एक रिमाइंडर जाएगा। अभी जितने लोगों ने अप्लाई किया था, लास्ट चांस रहेगी कि संडे को मोस्ट प्रोबेबली अगर क्लास करते हैं तो उसमें अटेंड करें। और इंस्ट्रक्शन चूंकि पीछे का 5-6 क्लास हो गया, और इसमें हमने फंडामेंटल जो कंप्यूटर का होना चाहिए जानकारी, एक प्राइमरी जो नॉलेज चाहिए वो हमने दिया, ठीक है। तो यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू होगी। प्रैक्टिकल में क्या शुरू होगी कंप्यूटर के अंदर, तो एक्सक्लूसिवली मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट को, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो हम ऑपरेट करते हैं, तो फाइल फोल्डर ये तो सिंपल चीज है, ये भी मैं बता दूंगा, पेंट से लेकर के ये सब चीज मैं बता दूंगा। लेकिन जो प्रोफेशनल काम है, जैसे पावर पॉइंट को डिजाइन करना, वर्ड को देखना, फिर एक्सेल सीट को देखना, ये सब तो अभी के गैप में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट। फिर उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल का कुछ टॉपिक शुरू होगा, जिसमें एक्सक्लूसिवली हम लोग इनपुट आउटपुट और रैम रोम मेमोरी के बारे में एक्सक्लूसिवली जानेंगे। तो उसको मैं पॉज कर दे रहा हूँ अभी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें असाइनमेंट दूंगा तो आप अपने मोबाइल में भी पावर पॉइंट बना सकते हैं। उसमें लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, सिस्टम की कोई जरूरत नहीं, अगर है तो बहुत बेहतर है, नहीं है फिर भी जो है ना प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो वो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीक से, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। और संडे के लिए मैं देखता हूँ, तो संडे के लिए एक्सक्लूसिवली जो हमारा अगला जो पड़ाव होगा प्रैक्टिकल का, वो और किस ढंग से हम लोग हैंडल करेंगे,
मोटिवेशन के साथ वो चीज एक सेशन लेने का मैं प्रयास करूंगा। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, मैं ग्रुप में मैं डाल दूंगा अपडेट, सबको ज्वाइन करेंगे और टेस्ट को लेकर के एक्सक्लूसिवली जो है तैयारी करते रहे। फिर अगले सप्ताह में टेस्ट होगा, फिर अगले सप्ताह में टेस्ट होगा, टेस्ट हमेशा होता रहेगा, ठीक है। तो जीके है, नोट्स है। और एक और चीज, क्योंकि मैं फीडबैक दूंगा, बहुत सारे बच्चों ने जो है ना जो असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट में बहुत सारे बच्चों ने गूगल से सर्च किया, जो का चिपका दिया है। मैंने लैंग्वेज देखा, ठीक है, वो जैसे एक क्वेश्चन है ABC, हाँ, ABC कंप्यूटर क्या है, मैंने ये पूछा तो ABC से अकाउंट से जुड़ा हुआ, वो सीधे चिपका दिया। दूसरा और एक और चीज है, टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने पूछा तो टाइप्स ऑफ मेमोरी 3 टाइप का बता दिया है, सब जो गूगल पे दिया हुआ है। और मैंने बताया था मेमोरी का टाइप, फिर भी जो है ना गूगल से उठाकर, अरे मैंने ये जो सारा नोट्स हम लोग दे रहे हैं, एक्चुअली सारा का रिकॉर्डिंग भी मैं दे रहा हूँ। ये इसलिए दे रहा हूँ कि कहाँ कहीं कंफ्यूजन होगा तो पीछे देख लेंगे, उसको डाउनलोड करके बैक करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं सीखना चाहते हैं और गूगल का ही यूज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4 से 5 घंटा मेहनत करता हूं, तब जाकर के यह एक सेशन तैयार होता है और मैं आप लोगों का मैं क्लास लेता हूं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा जो है ना पैसेंस रखना है, समझना है, और आगे के क्लास में कंटिन्यूटी के साथ, कंटिन्यूटी, कोई भी दिक्कत होता है कहीं भी रहते हैं तो क्लास को कम से कम अटेंड करें और अटेंडेंस जरूर बनाए। अटेंडेंस के आधार पे ही, अब मान के जो सर्टिफिकेट है, जितने लोग रेगुलर आ रहे हैं मैं उन्हीं को दे पाऊंगा। 75% अटेंडेंस जरूरी है, 80% करीब है मेरे ख्याल से। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो आप हमको पैसा भी देंगे तो मैं नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ऐसा पैसा आपको तो बहुत सारे बाजार में मिल जाएगा, मैं सिखा करके तब देना चाहता हूं। और आने वाले समय में जैसे अगला बैच जो होगा वो पैसे से होगा, ठीक है। अगला बैच जो होगा कुछ पैसे, एक छोटा सा अमाउंट होगा, क्योंकि हजारों लाख रुपया जो हजारों रुपया लेता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो उस ढंग से नहीं, एक मिनिमम अमाउंट होगा। आप सबको थोड़ा सपोर्ट करना होगा कि अपने स्तर से कम 5 से 10 बच्चों को उसमें देना होगा, जिससे उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाए और मैं जो मेहनत करूं उसका जो है ना एक लाभ मिल सके समाज को। तो इसमें थोड़ा आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि अपना अगर लाभ मिल जा रहा है तो दूसरों को भी लाभ पहुंचाए, कर भला तो हो भला। अगर ये सोच नहीं रखते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आगे निकल पाएंगे, हम हो या और आप हो या और कोई भी। इसलिए हम लोग अगले सेशन में जो है ना प्रैक्टिकल सेशन में इंटर करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास नहीं किया है, पीछे का कोई क्लास नहीं किया है, जो बहुत सारे जैसे विवेक बाबू आया है तो बोल रहे हैं कि क्लास नहीं किए, तो पीछे क्लास हमने सारा अपलोड कर दिया है, एकदम ज्यों का त्यों क्लास को अपलोड कर दिया है, एकदम सरल भाषा में। और नोट्स भी है, असाइनमेंट भी है, तो डे वाइज जो है ना असाइनमेंट बना देना है और डे वाइज जो है ना हमको असाइनमेंट को सबमिट कर देना है। मैं ओवरव्यू कर लूंगा और सबका फीडबैक संडे के बाद, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मैं बता दूं कि किन लोगों का कितना प्रेजेंटेशन है, किन लोगों ने टेस्ट में भाग लिया और किन लोगों ने कितना क्लास किया है। तो ये सब एनालिसिस जो है ना होगी और यह एनालिटिक्स है आप सबसे शेयर करूंगा, तो और पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओवर टू यू, थैंक यू। सर किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाँ बोलिए। मैं सर फार्मा से रिलेटेड हूँ, बी फार्मा कर रहा हूँ सर, और मेरी सेमेस्टर चल रही है। आपसे मैं एक बार मैसेंजर पर भी बात किया था कि सर एक बार जो क्या होता है इंटरव्यू कैसे फेस कर, उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज से रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग सर आप वीडियो बनाइए जब भी टाइम मिले तो, और सर शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ऐसा टॉपिक आप सभी दे सकते हैं। इंटरव्यू वाला पे मैं वीडियो एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, और आप सबसे भी मैं शेयर कर दूंगा। आपके मन में अगर कोई ऐसा सवाल हो, टॉपिक हो जिससे समस्या आपके लिए क्रिएट कर रहा हो और आपको लगता है कि नहीं इस समस्या का समाधान कहीं मिल जाना चाहिए, तो आप सिर्फ टॉपिक दे देंगे तो मैं सबका समाधान बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है राहुल बाबू, थैंक यू सो मच। इसमें वीडियो मैं तुरंत बनाता हूँ। मैं आपका एक वीडियो देखा था सर फेसबुक पे, जो कॉमेडी टाइप में था। सर मुझे बहुत अच्छा लगा वो वीडियो, उसी पे याद आया कि सर आप ही से कुछ मिल सकता है। आप थोड़ा सा देखिए, अब जिंदगी ना है, हम मर के डर के नहीं जीना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, मन में जो आया करते रहे, दैट्स ऑल।
कि डरना क्या है, ठीक है। इसलिए खुल करके जिंदगी से जीते हैं। हम बड़ा आदमी हो गए, चुनाव लड़ लिए, ये कभी सोचते नहीं है हम, ठीक है ना। देश विदेश गए, इतना ये सब कुछ नहीं सोचते हैं हम। तो अभी वीडियो वगैरह सब खूब डाल रहे हैं, जो फेसबुक पे स्मॉल वीडियो होता है खूब बना के डाल रहे हैं, हमको मजा आ रहा है। जी सर, देखते हैं आपका। ठीक है, एनीवे ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और आप सबसे बात एक रिटर्न जो है ना फीडबैक भी जाएगा, तो वो फीडबैक के भी देंगे। और आप सबने जो सवाल का जवाब दिया उसके आधार पे फेसबुक पे भी जाएगा फोटो के साथ। एनीवे थैंक यू सो मच। और सर हाँ बोलिए। बोल रहे हैं जो मतलब एक एक दिन जो गैप होगा तो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, तो जो गैप रहेगा उसी के बीच में प्रैक्टिकल ना होगा कि थ्योरी के दिन भी प्रैक्टिकल ही कराएंगे? नहीं, ये जो जैसे आज क्लास में किया उसी में मैं बताऊंगा। अच्छा, उसी में बताइएगा सर। हाँ, कि जैसे कल गैप है तो उसमें प्रैक्टिकल गैप है तो गैप ही है, वो प्रैक्टिस के लिए करना है, याद के लिए करना है कि अगले सेशन में रिफ्रेश होकर के आएंगे, ठीक है। ऐसे रेगुलर क्लास कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक मेंटालिटी बन गया कि रेगुलर क्लास करे। अरे आप नौजवान है और समझदार है एक्चुअली, तो समझ सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है। मैं हिंट्स दे रहा हूँ, मैं कुछ गाइड कर दे रहा हूँ, तो सेल्फ स्टडी करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। मैं कितना भी बेहतर पढ़ा दूं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से नहीं पढ़ाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना, अब चूंकि टेस्ट दे दिए हैं तो समझ में आ गया कि भाई हमको भी थोड़ा सा परफॉर्म करना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक दिन में जो गैप रहता है मजा आएगा। रियल में मैं जब पढ़ाई करना शुरू करेंगे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे, थोड़ा सा समय दे देना है तो मजा आएगा। यस सर। और एक्सक्लूसिव डिजिटल मार्केटिंग, व्यवसाय डिजाइनिंग, सबका मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो सब अब फ्री नहीं बताऊंगा मैं। आप सबसे डिस्कस कर लेंगे। एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग आजकल जो है ना एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म बन गया है। व्यवसाय डिजाइनिंग एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन गया है। अगर कोई डिग्री नहीं है, अगर यही हम सीख लेते हैं तो पैसा कमा सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल बन सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, छोटा व्यवसाय भी खुद से शुरू कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये फील्ड सर बढ़िया फील्ड है, बढ़िया फील्ड है ना। इसके बगैर कुछ भी नहीं है आज के डेट में। इंसान कुछ भी बन जाए, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कोई कितना भी पढ़ ले और बगैर कंप्यूटर के कुछ भी नहीं। क्योंकि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, गए 2-3 कंपनियां में तो पूछा कि ये इसका नॉलेज है, तो हम बोले सर इसका नॉलेज तो नहीं है। तो बोला कि जाओ पहले इसका नॉलेज लेके आओ, तभी प्रोफेशनल जॉब कर सकते हो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, बिल्कुल सही बात। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा लगा आप सबसे बात करके और थैंक यू सो मच। और चिलर पार्टी में और तो बोला ही नहीं, सब देखते रह गया है, खैर नेटवर्क ही गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तुम सब पढ़ाई करो बढ़िया से, ठीक है। और टॉपर लाओ सब, 1 2 3 में आया करो तुम लोग, ठीक है। इन बड़े बड़े लोगों को छक्का छुड़ाओ तुम लोग। नहीं बोल पाए हैं। अच्छा तो बोलो, पीछे से कोई बोल रहा है। जो एसमेंट देते हैं वो बने में बहुत अच्छा है। अच्छा, नेटवर्क की कमी लग रहा है, आवाज कट के आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलेगा? ये बहुत है एकदम करोगे। हाँ बोलो, तुम किस क्लास में हो? अपना नाम बताओ, क्लास बताओ। नाम। किस क्लास में हो? 2 क्लास में। अच्छा, तो समझ में आता है? जी। अरे बाप यहाँ 10+2 के लोग थे तो गायब होगा और 2 वाला बच गया है। वाह, वेरी गुड। और कोई है? हाँ बोलो। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है? मैंने हम सुंदर लगते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, वो सब अच्छा लगता है? जी कितना अच्छा ठीक है। एनीवे थैंक यू। और कोई है? श्वेता कुमारी का आईडी है, श्वेता कुमारी का पता ही नहीं है। वेलकम। गुड इवनिंग। मैं 2 दिन क्लास गैप हो गया, नहीं आया। अच्छा
गैप हो गया तो गैप को पूरा कर सकते हैं ना, वीडियो वगैरह सब है उसको पढ़ कर असाइनमेंट पूरा कर लेना है, ठीक है, रोल करना है। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। हाँ ठीक है। एनीवे थैंक यू सो मच। और हम लोग एक विदा लेते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं। वीडियो मैं ऐसे शेयर कर दूंगा और थोड़ा सा चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ाएं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। अब अगर अपना फायदा नहीं सोच सकते हैं तो दूसरे का फायदा सोचें, अपना फायदा खुद होने लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, दूसरे की भलाई सोचेंगे खुद का भलाई होना शुरू होता है। एनीवे थैंक यू सो मच। चलिए बारिश का मजा लीजिए, गाना ना लगाइए, स्टेटस में लगाइए। थैंक यू सो मच। और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं शेयर कर देता हूँ और शेयर कीजिए कम से कम कि हमने क्लास किया है। हो सकता है कि अगले बैच के लिए कुछ लोग तैयार हो जाए तो ये मदद मिल जाए। एनीवे थैंक यू सो मच।